चूना खाने के इतने फायदे हैं, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। नंबर 1, जैसे किसी को पीलिया हो जाए, माने जॉन्डिस, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से पीलिया ठीक कर देता है बहुत जल्दी। नंबर 2, और ये ही चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे, और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। नंबर 3, विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छा है, जो लंबाई बढ़ाता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला के खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिला के पियो। इससे लंबाई बने के साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छा होता है। नंबर 4, जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है, मतिमंद बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, दिमाग देर में काम करते हैं, देर में सोचते, चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चे को चूना खिलाने से अच्छे हो जाएंगे। नंबर 5, बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो तो उसका सबसे अच्छी दवा है चूना। हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोल के पीना। नंबर 6, जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए। अनार के रस में अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर ये मिला के रोज पिलाए 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा, माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगा। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता जिसकी माँ ने चूना खाया। चौथा सबसे बड़ा लाभ, बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है, उसका IQ बहुत अच्छा होता है। नंबर 7, चूना घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। नंबर 8, एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक होता है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मन के होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, चूना ही ठीक करता है उसको। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक होता है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। चूना खाए सुबह को खाली पेट। नंबर 1, मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। नंबर 2, मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो जाता है। नंबर 3, शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। नंबर 4, अनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिए, खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बनता है। 1 कप अनार का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना सुबह खाली पेट। 5, भारत के जो लोग चूने से पान खाते हैं बहुत होशियार लोग हैं, पर तंबाकू नहीं खाना। तंबाकू जहर है और चूना अमृत है, तो चूना खाए, तंबाकू मत खाए और पान खाए चूने का, उसमें कत्था मत लगाए, कत्था कैंसर करता है। पान में सुपारी मत डालिए, सौंफ डालिए, उसमें इलायची डालिए, लौंग डालिए, केसर डालिए, ये सब डालिए पान में। चूना लगा के, पर तंबाकू नहीं, सुपारी नहीं और कत्था नहीं। नंबर 6, घुटने में घिसाव आ गया और डॉक्टर कहे कि घुटना बदल दो तो भी जरूरत नहीं, चूना खाते रहिए और हर सिंगार के पत्ते का काढ़ा खाए, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। चूना खाए पर चूना लगाए मत किसको भी, ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। आजकल हमारे देश में चूना लगाने वाले बहुत है, पर ये भगवान ने खाने के लिए में
दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।